नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सभी को पता है, लेकिन अगर यही विटामिन डी अगर बच्चों में ग्रोइंग एज में कम हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। एक बच्ची है हमारे यहाँ क्लिनिक पे आती है, उम्र उसकी लगभग 5 साल है। वो बचपन से खाने पीने में काफ़ी चूजी रही है, जिसकी वजह से उसके सीवियर डिफिशिएंसी हो गई और आज उसका पैर कैसा है, किस तरीके से है, किस तरह चल रहा है, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। तो एक बार आप उसको देखें। अब आप देख सकते हैं कि बचपन में इसको विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से उसका पैर आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ, घुटना दोनों बाहर की तरफ हो गया है, यानी इसे बोलते हैं बो लेग हो जाना। एक्चुअली बचपन में काफ़ी ये प्रॉब्लम्स बच्चों में होती है जब पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी को कैसे मैनेज किया जाए। अगर उनको विटामिन डी वैसे कम होता है इसीलिए क्योंकि बच्चों को अक्सर लोग रात धूप में नहीं बैठाते हैं और उनका सही से न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। अगर इस तरीके से समस्या हो जाती है तो आपको सबसे पहले अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना है और उसको दिखाना है, और जो इसकी डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कुछ इंजेक्शन होते हैं उसको लगाए जाते हैं, या फिर विटामिन डी का सैसे होता है वीकली पीने के लिए, उसको तुरंत देना चाहिए। और इस तरीके से देखिए, अब तो ये एक डिफिशिएंसी होने का काफ़ी लंबा समय रहा होगा, जिसकी वजह से इसका पैर बाहर की तरफ, घुटना बाहर की तरफ चला गया। अब इसको क्योर करने के लिए कोई आसानी से हो पाएगा नहीं, क्योंकि इसमें अब स्प्रिंट लगाना पड़ेगा, बाहर की तरफ से स्प्रिंट लगेगा ताकि ये घुटना अंदर की तरफ आए और सीधा आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम धनुष की तरह इसका पैर हो गया है और घुटने का शेप बिल्कुल बिगड़ चुका है। अब इसको ठीक करना काफ़ी मेहनत का काम है और इस बच्ची का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ लगभग 2 महीने से चल रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं, क्योंकि बच्चे का खाने पीने में बहुत ही गड़बड़ रहता है, ढंग से खाना पीना नहीं खाती है, इसकी वजह से न्यूट्रिशन इसका पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए किस तरीके से इसका घुटने का साइज हो गया, पैर कैसे हो गया, टेढ़ा हो गया है बिल्कुल। आप भी अपने घर में छोटे बच्चों का ध्यान ज़रूर दें। इस तरह से बच्चों को ये चेक कर लिया करें, जैसे बच्चे जब खड़े हो जाते हैं, चलने लायक हो जाते हैं, दोनों पंजों को सटाइए, इस तरीके से दोनों पंजे सटे होने चाहिए। तो अगर आप देखिए कि उन दोनों के पैरों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 1 उंगली जाने भर का गैप होना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों घुटनों के बीच में सिर्फ 1 उंगली जाने भर का गैप होना चाहिए, तो समझिए आपका बच्चे का पैर सही है। अगर पैर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो इसका मतलब वो डिफिशिएंसी होगी, उसको 100% होगी, और तभी से उसको सप्लीमेंट देना शुरू कर देना चाहिए। और धीरे धीरे इसको रिकवर होने में 3 से 4 महीने या 6 महीने भी लग जाते हैं। अगर उसी समय से सही से इसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, विटामिन डी इसके शरीर में पूरा हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये हड्डियाँ अपने शेप में आ जाएंगी। अदरवाइज अगर नहीं पूरा हुआ तो ये ऐसे ही धीरे धीरे हार्ड होती जाएंगी और पैर इसका बाहर हो जाएगा, चलने फिरने में प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए हो जाएगी। तो कभी कभी घुटने बाहर हो जाते हैं और किसी किसी में घुटने अंदर आ जाते हैं, जिसे नॉकनी बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, कैसा, जैसे उसने चलना शुरू किया तो कैसे चलना शुरू कर दिया, तो कभी कभी अंदर हो जाता है, कभी बाहर हो जाता है। तो इस बच्ची में बिल्कुल पैर देखिए कितना ज़्यादा गैप हो गया है, लगभग 2 इंच से ज़्यादा का गैप हो गया है। तो इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपको भी अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनको ज़रूर देखें, चेक कर लें बच्चे को खड़ा करा के कि घुटने के बीच में कितना गैप है। ज़्यादा से ज़्यादा उंगली भर जाने, दोनों घुटने के बीच में उंगली जाने भर का गैप होना चाहिए। अगर सट रहा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर दोनों घुटने बिल्कुल सट गए हैं तो एक समस्या होती है, क्योंकि उसको चलने में जब बच्चा चलेगा, दौड़ेगा, दोनों घुटने आपस में टकराएंगे तो बच्चा गिर जाएगा। तो ये एक समस्या होती है, नॉकनी होती है, या फिर दोनों पैर से बाहर हो जाएगा तो भी चलने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए ध्यान दें कि बच्चा हमारा 1 घंटे 2 घंटे धूप में खेल रहा है, या फिर अगर नहीं ऐसे कर पा रहे हैं तो कम से कम महीने में उसको हर 3 महीने में विटामिन डी के जो सैसे आता है उसको दे दिया करें। सप्ताह में 1 बार पीना होता है उसको, आधा सैसे
कम से कम हर सप्ताह पिलाएं 3 महीने तक कंटिन्यूअस, 1 साल में 3 बार, मतलब 1 साल में 3 महीने तक आधा सैसे उसको अवश्य पिला दें, ताकि और धूप में उसको खेलने दें, कपड़े निकाल दें ताकि शरीर में डायरेक्ट धूप लगे। स्किन पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, तो अपने आप ही उसका विटामिन डी का पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर ये ऐसी समस्या हो जाएगी जिसको आपको चलने में, बच्चे को चलने में परेशानी हो। आज ना बेटा चलो, आओ आगे आओ, आओ चलती रहो। देखिए किस तरह से बच्ची चल रही है, कितना ज़्यादा पैर का अंतर हो गया है। ठीक है, इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप भी अपने घर में बच्चों को ज़रूर चेक कर लें एक बार, जो भी छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों क्या ये समस्या तो काफ़ी बड़ों में भी होती है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट आए जो 18 साल 17 साल के बच्चे भी होते हैं, उसमें भी पैर गड़बड़ हो चुका है, नौकनी हो जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सारे बच्चों को इसका टेस्ट कर लें, खुद से ही कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, हड्डियाँ थोड़ी और मजबूत होती जाएंगी, तो उनको फिर मोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो आसानी से नहीं होता है। अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो डायरेक्ट आपको बोलेगा कि इसका ऑपरेशन होगा। वो ऑपरेशन आप जानते ही हैं कि अगर छोटी उम्र में इतने छोटे बच्चों का ऑपरेशन करा दिया जाए तो उससे क्या होगा। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने पास पड़ोस में, यार दोस्तों को, नाते रिश्तेदार में सबको शेयर करें और उनको कहें कि अपने बच्चों का भी इस तरीके का टेस्ट ज़रूर कर लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे इस तरह के हड्डियों से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ हमें समय समय पर आपको देते रहेंगे। 15 मिनट का समय निकाल कर एक वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ताकि किसी भी बीमारी के बारे में आप जान पाएंगे और क्या हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, आप जल्दी से जान पाएंगे और अपना ट्रीटमेंट बहुत आसानी से जल्दी से करा पाएंगे। नमस्कार।